हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रौथा जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली यहाँ पर यूपीएसडब्ल्यू यूपी की काउंसलिंग चल रही थी, जिसके 4th राउंड का रिजल्ट आ चुका है। मतलब हमें पता चल चुका है क्या मिलना था, क्या मिला, क्या नहीं मिला। लेकिन ये एक तरह से लास्ट राउंड भी होगा। अब आपको यहाँ पर फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सो इस तमाम चीजों के बारे में समझते हैं और अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, सारी चीजों को जानते हैं। चलिए समझते हैं। जी हाँ, 4th राउंड का रिजल्ट जो कि यहां पर क्लियर था कि 27 तारीख को आने वाला था और 27 तारीख को आ भी गया है। अब यहां पर दो ही चीजें पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये एक तरह से लास्ट राउंड है। क्या है? लास्ट राउंड है। अब इसके बाद हमें पहले क्या मौका मिलता था कि हम विड्रॉल कर सकते थे, राइट, हम फ्लोट कर सकते थे। अब ये सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। आपके पास ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया है। मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया। मतलब जो मिला है वही आपका कॉलेज है, वही आपकी ब्रांच है। मतलब उसी कॉलेज उसी ब्रांच में आपको या तो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर आप मत लीजिए, तो आप काउंसलिंग से एक तरह से बाहर हैं। आप लास्ट राउंड स्पोर्ट राउंड में बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। किसमें कर सकते हैं? लास्ट राउंड में स्पोर्ट राउंड एक होगा, बस उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर अगर आपको कोई कॉलेजेस मिला है और आप उसको लेना चाहते हो, राइट, तो पहली बार आपको मिला है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भी होगी, जो कि 20,000 और 12,000 है, वो भी आपको पर्टिकुलर जमा करना पड़ेगी। अब अगर आप मान लीजिए कॉलेज जो मिला है उसको छोड़ देते हो, तो जो भी आपने 20,000 12,000 जमा की थी ये आपको नहीं मिलेगी। फिर से सुनिएगा, ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब विड्रॉल का ऑप्शन है ही नहीं। विड्रॉल करते भी है, विड्रॉल मतलब आपने छोड़ दिया तो एक तरह से विड्रॉल ही हो गया, तो आपकी फीस जो है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी, राइट। अगर नया कॉलेज मिला, सीट लेना चाहते हो, तो आपको 20,000 और 12,000 देना पड़ेगा। जनरल वालों को 20,000 और SC ST वालों को 12,000। अब एक और चीज ध्यान में रखना है, किसी भी स्टेज में अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी, अगर आपने कोई कॉलेजेस ले लिया, तो अब जो स्पोर्ट राउंड है, स्पोर्ट राउंड मतलब सीधा सा होता है बची हुई सीटों का राउंड। मतलब जो भी कॉलेजेस में जो भी ब्रांच में सीटें बची है उसकी का काउंसलिंग होगी, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपने रिपोर्टेड कर दिया है, राइट। अगर आपने 4th राउंड में भी किसी में भी रिपोर्ट किया है, तब भी आप स्पेशल राउंड में नहीं जा सकते और यहां पर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते। तो एक चीज हमारी क्लियर है कि राइट, अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमें एक्शन लेना ही है। या तो कॉलेजेस लेना है या फिर हम यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज क्या होती है? यूनिवर्सिटीज इस काउंसलिंग से, यूपीएसडब्ल्यू से परे रहती हैं। मतलब उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने लेवल पे, अपने लेवल पर काउंसलिंग कराती हैं, एडमिशन देती हैं, सारी चीजें करती हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए JP नोएडा हुआ, थापर हुआ, शारदा हुआ, अमेठी हुआ, इसी तरह के बहुत सारे, राइट। सो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है इसके अलावा, वो भी आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के, राइट, हमसे पूछ सकते हैं। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा। यूपीएसडब्ल्यू में स्पोर्ट राउंड में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप जाके टूल हमने जो बनाया था उसमें जाके देख सकते हैं, राइट, कि स्पोर्ट राउंड में कोई चांसेस है या नहीं है, या फिर मुझे जो अभी मिला है उसी में मुझे रिपोर्ट करना है। सो फाइनली कंक्लूजन करना है, अब आपको एक्शन लेना है। और अगर आप जो भी अभी तक कॉलेजेस मिले, 4th राउंड तक आपको कोई कॉलेजेस पसंद नहीं आ रहा है, तो आप तैयारी करिए पर्टिकुलर किसी प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and